मेरे प्यारे बच्चे, गंभीर मुश्किलें आने वाली हैं और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। आप जानते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अलावा सभी को पता चल चुका है कि आप इन शक्तियों के घेरे में हैं। ये शक्तियां, चाहे वो बाहरी हों या आंतरिक, आपके नजरों के सामने हैं। आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को इन चुनौतियों के बीच पाते हैं तो समझें कि यह समय खुद को साबित करने का है। आपका आत्मविश्वास और आपकी क्षमता ही आपको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकती है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है। ये अवसर आपको मजबूत बनाएंगे और आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाएंगे। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, अपने भीतर झांकें और उस शक्ति को पहचानें जो आप में पहले से मौजूद है। दुनिया आपको देख रही है। ये समय है खुद को साबित करने का। उठिए, अपने डर का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास वो ताकत है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में आपके साथ हैं। चलिए मिलकर इन मुश्किलों का सामना करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस देश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वो उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय करते। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवल लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठी है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है। ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डीफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की। आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की, लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था। आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था। आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे, एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वो एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चमचलाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चढ़ चलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे आपको चालाक करने के लिए।
ये लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वो भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब यह औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इजीली वह कार्य होगा, वह काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज। अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वह बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड है। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में है, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब यह साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वो तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से यह सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए, भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी यह लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड, मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ, ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग। और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है।
कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल है तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां कर करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप न के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इनटू पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इनटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। यह डाउनलोड बहुत रेयर होता है एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी की लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली हैं जो आप चाहते हैं, वो सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धि आने वाली है। इसके लिए डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वो इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु है तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजर से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि आप परमेश्वर की परिपूर्णता में चल सकें। आश्चर्य है कि मैंने एक जीवन का वादा किया है, उद्देश्यपूर्ण, आनंद से भरपूर और शांति भय को छोड़ो, सत्य में विश्राम करो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं भगवान हूं, इंसान नहीं। झूठ मत बोलो, मेरी बातें सच्ची हैं और वादे हैं। समय की शुरुआत से अडिग मेरा आपको बचाने के लिए उद्देश्य कभी नहीं बदला है। तुम्हें अनंत जीवन दे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। सही रास्ते पर चलो, भले ही सड़क अनिश्चित महसूस करता है कि मैं चल रहा हूं तुम्हारे बगल में, तुम्हारा हाथ थामे हुए, और प्रकाश आपका, जिस तरह से मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भर गया है और करुणा, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मुझ पर झुक जाओ। जब संदेह आपके दिल में झूठ फुसफुसाता है, मेरी वफादारी हर परिस्थिति में बनी रहती है। तूफान कुछ भी मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरी शक्ति किसी से भी अधिक है। आपके सामने जो भी बाधा है उसे इस सत्य से सुलझा लें।
आपके अंदर गहराई से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लगता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और तुम्हें आराम दूंगा। अपना दिल मेरे लिए खोलो और मुझे शांति दो। अपने हर कोने को भर लो। वहां होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य के लिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारे लिए रास्ता, मेरा सही समय भी जब ऐसा लगे कि इंतजार बहुत ज्यादा हो गया है। हर देरी को सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ईश्वरीय योजना आपको आकार दे रही है और तैयार कर रही है। आप आने वाले आशीर्वाद के लिए अपने उठाओ सिर के बीच में भी आनंदित हो। अनिश्चितता के लिए मैं तुम्हारा शरण हूं। तुम्हारा शक्ति और आपकी सदैव सहायता से हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। बाधा, हम मेरे वादे देखेंगे। अपने जीवन में पूरा करो। मुझ पर विश्वास करो एक बार फिर से और अपने दिल को स्थिर होने दो, इस उम्मीद में कि तुम मेरी हो और मैं खुश हूं। मैं तुम्हें अपनी संपूर्णता में लाता हूं। आपके लिए योजना बनाई है। आपकी कहानी अभी भी है, मेरे हाथ से लिखा हुआ, और यह खुल रहा है। आशीर्वाद सफलताओं से भरा और प्रचुर आनंद जिया, क्योंकि मैं वफादार हूं और सच्चा। मैं सत्य का मार्ग हूं और तुम्हारा जीवन, मुझ में तुम अपना समाधान पाओगे और आपकी शरण स्थली आपका स्थिर लंगर है। दुनिया जो अक्सर अस्थिर लगती है और अनिश्चित, यही कारण है कि मैं प्यार से मैं आपसे अपने वादों को मजबूती से थामे रहने के लिए कहता हूं। वे अडिग और सच्चे प्रदाता हैं। आपको आवश्यक मार्गदर्शन और आशा प्रदान करना। आपके हर कदम पर यात्रा में अपनी नजरें न भटकने दें। इस झूठ और भटकाव से दुनिया तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। यह देखने के लिए अपना स्थान निर्धारित करें कि आप सीख रहे हैं धमकियों और शोर से दूर हो जाना जो लोग तुम्हें भड़काना चाहते हैं। आवाजें आपकी शांति को चुराकर क्लाउड पर ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। अपने मन को भ्रम और झूठ से भर दो और अपने दिल को गलत कामों से बोझिल न होने दें। अपराध बोध और निराशा जैसी भावनाएं। मेरा लक्ष्य तुम्हें मेरी सच्चाई से दूर ले जाना है, मेरा प्यार और मेरी उपस्थिति। लेकिन तुम हो उनकी योजनाओं से अधिक मजबूत, क्योंकि आप मुझ में निहित हैं। अब आप जानते हैं कि उनका इरादे और आप अब नहीं हैं। आप जानते हैं कि उनके धोखे के प्रति संवेदनशील आप कौन हैं और किसके हैं। मैं आपका देख रहा हूं, मेरे लिए प्यार, और मुझे इस बात पर गर्व है। आप किसी को या किसी चीज को मना कर देते हैं, तुम्हें इस पवित्र स्थान से हटा दूंगा। मेरे सर्वोच्च अद्वितीय से घिरा हुआ स्थान। प्रिय, तुम यहां सुरक्षित हो। मेरी शरण में इस दुनिया में कोई भी ताकत हथियार नहीं बना सकती। तुम्हें अलग कर दूं। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन नहीं रहा है। बिना किसी कठिनाई के तुमने इसे सहन किया है। अकेलेपन के मौसम और वो पल जब कोमलता बहुत दूर लगती है। लेकिन मेरी बात सुनो, अब वे दिन आपको परिभाषित नहीं करते हैं। आपकी कहानी में अंतिम शब्द नहीं है। मैं अब तुम पकड़ो। मैं तुम्हारा आराम हूं, तुम्हारा आश्रय और दिव्य का स्रोत, वह शक्ति जो आपको प्रत्येक परिस्थिति में आगे ले जाती है। जिस दिन तुम कमजोर महसूस करो, मुझ पर झुक जाओ। दुनिया भारी लगती है, मेरी अनुमति दो अपने को भरने के लिए प्रोत्साहन। आत्मा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं। इतना गहरा और परिपूर्ण प्रेम कि हर घाव को ढकता है, हर खालीपन को भरता है, अंतरिक्ष और हर टूटे हुए टुकड़े को पुनर्स्थापित करता है। तुम्हारा दिल, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हें मार्गदर्शन देते हुए और आपको आपके अनंत मूल्य की याद दिलाते हुए। मेरे में आंखें इस सत्य से चिपकी हुई हैं, आप माप से परे पोषित, और मेरी योजनाएं, क्योंकि तुम हर पल अच्छे हो। मैं आपकी ओर से काम करना, संरेखित करना, परिस्थितियों और मार्ग प्रशस्त करने के लिए आशा से भरा भविष्य और उद्देश्य, अपराध बोध और भय को छोड़ देना जो दूसरे लोग आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय शांति से आराम करो और मेरी अनुमति दें। मैं आपके दिल को खुशी से भरना चाहता हूं। मेरा और मुझे खुशी है। आप हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास जो जीवन है उसकी परिपूर्णता में तुम्हारे लिए तैयार रहो, शांत रहो, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं ख्याल रखूंगा। अभी भी असंभव है और मेरे पास है। मैंने पहले भी आपकी मदद की है और मैं यह करूंगा फिर से। जैसे हवाएं और तूफान आज्ञा मानते हैं, मेरी आवाज और आराम करने के लिए भी आ जाएगा। संदेह और भय के अशांत समुद्र तुम्हारा दिल शांत हो जाए। मैं बोल रहा हूं,
तुम्हारे जीवन में शांति हो, अब भी मेरे पास आओ इस क्षण में और मैं तुम्हें दे दूंगा। अपनी आत्मा को आराम दो, तरसता है, मैं अनगिनत चिंताओं को उठा लूंगा। और डर जो आपको दबाता है और चुराता है आपका ध्यान, मेरी इच्छा शांति है। आपके दिनों में शांति और तुम्हारी रातें मुझे वह ले जाने देती हैं जो तुम थे। कभी सहन करने का मतलब नहीं है और आप पाएंगे मेरी आजादी उपस्थिति। आप अनगिनत के उत्तराधिकारी हैं आशीर्वाद का, लेकिन अक्सर ये आशीर्वाद चले जाते हैं, किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि आपका दिल बोझिल है। क्या हो सकता है कि डर से या उन लोगों के शब्द जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक बार फिर शांत हो जाओ। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मुझ में विश्राम करो। इस दुनिया के शोर को अपने से दूर मत होने दो। समाचार, गपशप या दूसरों की धमकियां, मैंने जो गहरी शांति स्थापित की है उसे भंग करो। तुम्हारे भीतर मैं ही वह हूं जो शासन करता हूं। सभी चीजें मैं पहली और आखिरी रखता हूं। अपने भाग्य पर शब्द और कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं बदल दूं, भले ही हजारों आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे या आप खुद को पाएंगे। पिछली गलतियों के परिणामों का सामना करना, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अभी भी और मैं अभी भी तुम्हारा रक्षक हूं। नहीं, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हथियार सफल होगा और कोई भी परिस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ी नहीं है हाथ करने के लिए, पर काबू पाने से आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं। आपके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज से अधिक आप मेरी शक्ति का सामना करते हैं। असीम है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो मुझ पर झुक जाओ, और जब तुम महसूस करोगे तो मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। डरो, मेरी ओर देखो और मैं तुम्हें भर दूंगा। साहस के साथ छाया को अपने ऊपर हावी न होने दे। डर ने मेरे वादों की रोशनी रोक दी। आपसे पहले भी रास्ता प्रशस्त किया है, और को हटाने मेरी टाइमिंग में बाधाएं आती हैं, क्योंकि मैं कभी देर से नहीं आता। मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता रहता हूं। उन क्षणों में जब आप इसे नहीं देख सकते, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और सब कुछ छोड़ दो। बोझ जो आप पर भारी पड़ता है, मैं तुम्हारी शरण और तुम्हारी ताकत हूं। संकट के समय में अति सहज सहायता। आपको कभी भी इन भयों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, और चिंताएं ही उन्हें मेरे हवाले कर देती हैं। और मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे, और मन में तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें हर तूफान से निकाल कर ले आऊंगा। तुम अकेले नहीं, और आप कभी भी आराम नहीं करेंगे। यह आश्वासन कि आपके लिए मेरी योजनाएं सही हैं, आशा और भविष्य से भरा अच्छा, यह सत्य आपके हृदय को स्थिर करता है। मैं इसके लिए हूं। आप और कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तब भी जब ऐसा लगता है कि दुनिया आपके आसपास का वातावरण तब भी ढह रहा है, जब भय अपने आसपास के लोगों के दिलों को जकड़ लेता है, आए आपको मजबूत और साहसी बनने के लिए कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यह सच अपने दिल में गहराई से डूबो। मेरा प्यार आप दृढ़ हैं, और इस संदेश को अपरिवर्तित रखना मेरा तरीका है। तुम्हें मेरे प्यार की गहराई की याद दिलाती हूं, और इन शब्दों को पढ़ते समय ध्यान रखें। निश्चितपूर्वक जानो कि मैं बोल रहा हूं, आप सीधे मेरे कोमल को महसूस कर सकते हैं। आपके दिल को छूकर स्पष्टता लाना। इतने लंबे समय से आपके मन में जो संदेह थे, मैं उन्हें भूल गया हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और अभी मैं अपनी आत्मा को नवीनीकृत करके मेरे प्यार को साबित करना और आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। आगे मैं दूसरों की शर्म दूर कर रहा हूं। आप पर दुख का बोझ डाल दिया, उन लोगों के कारण जो आपको असफल कर चुके हैं। या जब मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास करो, तुमने जो कुछ भी सहा है वह सब तुम्हारे व्यर्थ, हर परीक्षण, हर आंसू आकार दिया है। आप और आपके माध्यम से आपको परिष्कृत किया कष्ट सहकर तुमने शक्ति प्राप्त की है, बुद्धि और परिपक्वता के गुण, जो अब आपको उन लोगों के लिए लड़ने में सक्षम बनाता है। प्यार और आशा की किरण बनकर खड़े रहना। दूसरों के लिए आपके अतीत का दर्द मायने नहीं रखता। बर्बाद इसने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है। वह क्षण जब आप अपनी समझ से अधिक शक्तिशाली होते हैं, और मैं आपको एक बनने के लिए सुसज्जित कर रहा हूं, मेरे प्यार और अनुग्रह का साधन। समय आपके उद्धार का यह एक संदेश है। आपके लिए नया सीजन, बहाली, उपचार और उद्देश्य। मैं तुम्हें उठने के लिए बुला रहा हूं, और एक ऐसी दुनिया में मेरी रोशनी चमकाओ जो इसकी सख्त जरूरत है। आप अब तैयार हैं। जो लोग निराश महसूस करते हैं, उनमें आशा जगाना, उन लोगों तक प्यार पहुंचाना
जो खुद को अप्रिय महसूस करते हैं, और उन लोगों का मार्गदर्शन करना जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है। तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रकाश प्रवेश करेगा, अंधेरे और परिवर्तन। मेरे जीवन मार्गदर्शन के लिए मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। जिस तरह से आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ति के लिए आपकी अपनी ताकत बनाई गई है। अपने में परिपूर्ण कमजोरी, अपना सिर उठाओ, तुम नहीं हो। आपके अतीत या राय से परिभाषित दूसरों की नजर में तुम मेरे प्यार से परिभाषित हो, और जो उद्देश्य मैंने तुम्हारे भीतर रखा है, इस नए अध्याय में साहसपूर्वक आगे बढ़ें। तुम्हारा जीवन यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा और तुम्हें मेरे से भर दूं। शांति, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा हूं। अपनी शक्ति और अपने सदैव सहायता हम पूरा करेंगे महान चीजें, और मेरा प्यार बहेगा। आपके माध्यम से कई लोगों के जीवन को छूने के लिए आपके दुश्मन आपकी क्षमता को पहचानते हैं। तुम्हारे भीतर मैंने जो प्रकाश रखा है, आपके जीवन, और इसीलिए वे वापस लौटते हैं, बार बार आपको परेशान करने के लिए। आपसे आपका छीन लूंगा शांति। लेकिन अब मेरी बात सुनो, उन्हें अनुमति मत दो, उनकी योजनाओं को सफल ना होने दें। आपका आराम छीन लें या आपको विचलित कर दें। आपका विश्वास मेरे करीब रहेगा और मैं आपको मजबूत बनाना और मार्गदर्शन करना जारी रखें। मेरे हैं और इस दुनिया में कुछ भी नहीं, शक्ति, झूठ, बल कभी अलग नहीं कर सकते। तुम मेरे प्यार से इस सत्य को अपना आधार बनाओ। जब जीवन के तूफान चारों ओर हों, जब डर आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, गहराई और चिंता का खतरा अपने दिल को अभिभूत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, मेरी दया अपार है और मेरी पवित्रता अनंत है। आत्मा आपके भीतर है और आपको सशक्त बना रही है। आपको हार से बचाने वाला आप कभी नहीं है। इसमें अकेले लड़ो, भले ही तुम ठोकर खाकर गिर जाओ, मैं तुम्हें फिर से ऊपर उठाने के लिए वहां होगा। मेरी बाहें हमेशा पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। आप बहाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। गलती से विश्वास है कि मैंने अपना बदल दिया है। जब तुम अपनी नजरों से दूर हो, मेरी नजरें तुम पर ही टिकी रहती हैं। प्यार और करुणा और मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रहती है। यहां तक कि अपने सबसे निम्नतम स्तर पर भी कुछ पल अगर आप खुद को उलझा हुआ पाते हैं, दुश्मन के जाल में फंसकर निराश मत हो। मैं आपका उद्धार करता हूं। अगर आपका विश्वास आपको लगता है कमजोर और आपका दिल एनी से भर जाता है, नकारात्मक विचार हार नहीं मानते। मैं तब भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं जब तुम मुझे लगता है कि तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते। आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। संदेह और अपराध बोध से डरो और मैं तुम्हें भर दूंगा। एक बार फिर अपने शब्द की शक्ति के साथ। शब्द जीवित और सक्रिय स्रोत है, शक्ति और आशा जो आपके जीवन को नया बना देगी। आत्मा और प्रकाश तुम्हारा मार्ग है, उससे चिपके रहो और आपको उठने का साहस मिलेगा। फिर से मेरे प्यार को आधार बनाओ। जिस पर आप खड़े हैं वह अडिग है, अविच्छिन्न। और जब दुश्मन फुसफुसाता है तो सर्वव्यापी आपके दिल में यह बात है कि आप कौन हैं। चुना और पोषित कुछ भी नहीं। दुश्मन बदल सकता है जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर किसी का मार्गदर्शन कर रहा हूं। कदम बढ़ाना और रास्ता साफ करना। आगे मुझ में विश्राम करो और मेरी शांति की रक्षा करो। आपके दिल और दिमाग पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हर चुनौती और मेरी महिमा चमक जाएगी। आपके जीवन में कुछ भी आपको अलग नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे प्यार से, न तलवार से, न अकाल से, न बीमारी, न संघर्ष, न खतरा, ये सभी चीजें आप एक से अधिक हैं। विजेता, क्योंकि मेरी ताकत बनी है अपने में परिपूर्ण कमजोरी। तुम बुराई से दूर हो गए हो और मुझे अपना दिल दे दिया। मैं आपका विश्वास देखता हूं और आप और मैं उन क्षणों को संजो कर रखते हैं जब तुम अपने होठों से घोषणा करते हो कि मैं हूं आपका उद्धारकर्ता और रक्षक। आपकी अटूट निष्ठा नहीं गई है। आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे खिलाफ शिकायत करो और जब मुसीबतें आती हैं तब भी आप दृढ़ रहते हैं। जीवन के तूफान जोर से दबाते हैं। मुझे आपकी दृढ़ता पर गर्व है और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तरीके से हताशा में किसी से भी शिकायत करने के लिए दौड़ना कौन सुनेगा। वे बेपरवाही से बोलते हैं, बिना किसी विरोध के अपनी कड़वाहट फैलाना। उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचा, उनके परिवार या उनके वायदा, विमोचन में उपेक्षा उन्हें मेरे पवित्र प्रेम पर रौंद दिया।
उनके कार्यों और शब्दों के बावजूद भी उनसे मेरा प्यार डगमगाता नहीं। मैं कभी रुकता नहीं। मेरा दिल उन्हें वापस अपने पास बुलाना चाहता है। उनकी वापसी के लिए मैं तैयार हूं। जब वे पीछे मुड़ें तो उन्हें गले लगाओ। लेकिन तुम अलग हो। तुम दूर रहो, दुष्टों से दूर रहो और उठाते रहो। उन्हें प्रार्थना में शामिल करें। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और वे मेरे कानों तक नहीं पहुंचते। उनकी नकारात्मकता या मेरी अस्वीकृति को जाने दें। शब्द प्रभाव, आप अपनी आंखें स्थिर रखें मुझ पर और मैं तुम्हें आगे मार्गदर्शन करूंगा। जहां हो वहीं मत रहो, चलते रहो, कदम दर कदम आगे बढ़ना। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, दृढ़ता आपका सहयोगी है और मैंने तुम्हें शक्ति दी है। आज सहन करो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अपार अवसर जो लाएगा विकास, परिवर्तन और नवीकरण। आशा है कि मैं आपको शक्ति दे रहा हूं, आपके सामने मजबूती से खड़े रहने का साहस। शत्रु और उत्पन्न होने वाले संघर्ष, जब आप भरोसा करेंगे तो साहस आपके दिल में भर जाएगा मुझ पर और आप जीत देखेंगे। कभी सोचा नहीं था कि तुम नहीं हो। अकेले लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको हर उस चीज से लैस करना जिसकी आपको जरूरत है। मेरे प्यार को अपना आधार बना लो और जब डर कोशिश करता है तो मेरे वादे आपका कंपास होते हैं। पकड़ने के लिए आप गहराई से प्यार कर रहे हैं और दैवीय सुरक्षित रहें तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले ही दुनिया की सैर पर विजय पा चुका हूं। इस दिन साहसपूर्वक यह जानते हुए कि मेरा आशीर्वाद आपको और मेरी शक्ति को घेरे हुए है, आपको सहारा देता है। हम महान कार्य करेंगे चीजें और मेरी महिमा चमक जाएगी। तुम्हारा जीवन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और मैं आप जो व्यक्ति बन रहे हैं उसमें प्रसन्न रहें। आप बहादुरों में बहादुर हैं, एक चैंपियन हैं। चैंपियंस के बीच मैं आपका साहस और वह विश्वास जो आप विपरीत परिस्थितियों में भी रखते हैं। हर सुबह चुनौतियों से अपना दिन शुरू करें। मेरे वचन से आपके विश्वास को प्रज्वलित करके यह आपके दिल को भर देगा और आपके दिमाग को नया कर देगा। अपनी प्रार्थनाएं और याचिकाएं सामने लाएं। मुझे विश्वास है कि कुछ भी नहीं मेरे लिए असंभव है। मैं यहां हूं आपको मजबूत बनाने के लिए, आपका समर्थन करना, और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका मार्गदर्शन करता हूं। शांत रहो और मेरी शांति तुम्हारी रक्षा करे दिल और दिमाग। आप एक में कदम रख रहे हैं। अलौकिक जीवन, एक मेरे से भरा उपस्थिति और शक्ति के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे पास आओ, तुम्हारा स्थान यही है। मेरी उपस्थिति की सुरक्षा और गर्मजोशी, जब आपके घुटने जमीन को छूते हैं जो आपको असीम कृपा से घेरता है, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छुप सकता। मेरे हाथ हर परिस्थिति का वजन करते हैं आप पर और मैं आपकी जगह लेने के लिए तरस रहा हूं। वास्तविक आशा के साथ चिंताएं क्या आपके पास है? देखा कि निराशा कितनी जल्दी हो सकती है। नकारात्मक सुनने के बाद प्रकट हो। राय शब्द तीखे लग सकते हैं, जैसे तीर तुम्हारे आत्मविश्वास पर लगे। फिर भी मैं तुम्हारे लिए वादों की ढाल है। जब तुम मेरी सच्चाई पर खड़े हो, कोई हमला नहीं कर सकता। वास्तव में तुम्हें घायल कर दूंगा। मेरा आश्वासन अधिक मजबूत है, किसी भी आरोप से अधिक, और मेरा प्यार कभी न त्यागे। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आप नहीं हैं पर्याप्त, या जो आपके मूल्य का न्याय करते हैं सीमित मानक। लेकिन मैं आपको इस रूप में देखता हूं। मैं आपकी क्षमता को जानता हूं और मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से इसका पोषण करो और करुणा में समझता हूं कि कभी कभी आप गलतियों या पछतावे से बंधे हुए महसूस करते हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या आप कभी स्वतंत्र रहो, लेकिन मैं वास्तविक का स्रोत हूं। लिबरेशन, मैंने पूरे इलाके में संकेत भेजे। आपके जीवन में स्पष्टता के क्षण आपको अपना सामान छोड़ देने की याद दिला दी। जब मैं बोलता हूं तो मैं आपको अतीत की ओर ले जाता हूं, प्रकाश जो अंधकार को दूर भगाता है। मैं आपको अपराध के बोझ से ऊपर आने का निमंत्रण देता हूं। तुम मेरे लिए अपना पछतावा मुझ पर डालो। क्षमा हर चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। असफलता क्या तुमने कभी जानी है? मुझे नहीं। मैं चाहता हूं कि आप शर्म पर ध्यान दें या अनुमति दें। पछतावे की गूंज आपके ऊपर राज करती है। विचार, इसके बजाय मैं तुम्हें अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए कहता हूं। उच्चतर कृतज्ञता का स्थान लें। नाराजगी छोड़ो और मेरे वादों पर भरोसा रखो। हर एक को भंग करना। डर, मुझे पता है कि तुम अक्सर आराम के लिए तरसते हो। गहरी उदासी के बीच मेरी बाहें हैं। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूं और मेरी आवाज यहां है। फुसफुसाओ कि तुम्हारा मूल्य परे है। माप,
मैंने आपके दिमाग और दिल को बनाया, शाश्वत देखभाल और उद्देश्य। जब आप अपने भविष्य पर सवाल उठाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने एक सुरक्षित आपके लिए रास्ता, भले ही तूफान आए, वे जो मैंने बनाया है उसे नष्ट नहीं करूंगा। तुम्हारे जीवन के हर मौसम में मैं संकेत रखता हूं, आशा की किरण, शायद एक सौम्य सूर्योदय, किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत जो वास्तव में परवाह, या एक उत्साहजनक विचार जो अचानक तब उभरता है जब आपको सबसे अधिक महसूस होता है। अकेले ही मैं इन चिन्हों को तुम्हारे भीतर बुनता हूं। रोजमर्रा के अनुभव आपकी आत्मा को ऊपर उठाएंगे और आपको याद दिला दूं कि आप कभी भी भूल गए। मैं गहराई में लंबे समय तक देखता हूं, दोस्ती के लिए कनेक्शन जो लाते हैं नुकसान पहुंचाने के बजाय, उपचार रिश्ते जो आपके दिल को खुशियों से भर देते हैं। तुम्हें फाड़ने के बजाय नीचे मैंने भरोसेमंद को अलग रखा है, साथी जो आपको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं आपके साथ हूं और अभी भी आपके साथ खड़ा हूं। तुम्हें विवेकशील बनने की सलाह देते हैं, कौन से रिश्ते आपको करीब लाते हैं, प्रकाश, और जो आपको अंदर खींचता है, उथल पुथल। मैं हानिकारक प्रभावों को दूर करूंगा यदि आप मुझे उन लोगों की संगति करने दें जो आपको फलने फूलने में मदद करते हैं और मुझे ढाल देते हैं। आपको उन आवाजों से दूर रखें जो संदेह या उपहास करती हैं। आपके विश्वास पर कभी संदेह न करें कि मैं कर सकता हूं। अपना जीवन बदलो, मेरी पवित्र आत्मा है। लगातार काम पर नया स्वरूप देने में आपके हृदय के परिदृश्य साफ हो रहे हैं। आपके विकास और तैयारी में क्या बाधा आती है? जब आप जागते हैं तो आपको ताजा अभिषेक मिलता है। प्रत्येक सुबह अपने पहले विचार, मुझ पर आराम करो, मुझे अपनी योजनाओं में आमंत्रित करो, और निर्णयों में आपको बाधाएं मिलेंगी। मेरी शक्ति के आगे मेरा शब्द चमकता है। आपके चरणों में एक दीपक पथ को रोशन करता है जो वास्तविक परिणाम की ओर ले जाता है। पूर्ति उस वादे से चिपकी रहो जो मैं आपका अडिग हूं। फाउंडेशन आपको लग सकता है कि कुछ आपके जीवन के कुछ पहलू असंभव प्रतीत होते हैं। पुरानी आदतों पर काबू पाना, गहरे घाव या रिश्ते जो टूटते नजर आते हैं। मरम्मत याद रखें कि कुछ भी बेहतर नहीं है। मेरी क्षमता, मैं लोगों की बातों से सीमित नहीं हूं। या आपकी परिस्थितियां कैसी प्रतीत होती हैं? क्या मैं विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता हूं और शून्यता से जीवन लाओ? कितना और क्या मैं तुम्हें भीतर से नवीनीकृत कर सकता हूं? चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, अंतिम निर्णय मेरा है और मैं घोषणा करता हूं, हर अंधकार पर विजय जो प्रयास करता है आपको अभिभूत करने के लिए। मुझे आपको याद दिलाना है कि मैं कैसे विनम्र व्यक्तियों का पूरे समय उपयोग किया गया। अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करने का इतिहास उन लोगों पर नजर डाली जो खुद को अयोग्य समझते थे, और मैंने उन्हें पार करने का साहस दिया। समुद्र और दिग्गजों को भी मैं इसी तरह जीतता हुआ देखता हूं। आप में दृढ़ खड़े रहने की क्षमता है, क्योंकि यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें संभालती है। जब तुम मेरे वादों पर विश्वास करो, पहाड़ों निराशा टूटती है और नदियां हर रेगिस्तानी जगह में कृपा प्रवाहित होती है। तुम्हारी आत्मा में शोक को नृत्य में बदल देता हूं और धूप को तेल से बदल दे। खुशी मेरे प्यारे बच्चे, हर रिहाई झूठ जिसने कभी आपको लेबल किया है असमर्थ या निराश, मैं चाहता हूं कि आप कदम उठाएं, साहस से आगे बढ़ो। हां, मुसीबतें आ सकती हैं, उठो, लेकिन मैंने दुनिया को जीत लिया है और उस विजयी आत्मा को आगे तक बढ़ाओ। आप अपने दिल को इन पर प्रतिबिंबित करते हैं शब्द, क्योंकि वे एक स्रोत होंगे। जीवन के तूफानों के दौरान शक्ति अप्रत्याशित रूप से कल क्या होगा इसका डर मत रखो। मेरी दयालुता स्थिर रहती है और मैं तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की बुद्धि प्रदान करूंगा। चुनौती, मैं आपका अभयारण्य हूं। आपका जब थकान हावी हो जाए तो छिपने की जगह मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा। मेरी उपस्थिति में तनाव के समय में तुम शांतिपूर्ण जल की खोज करें जो मन को शांत करता है का शोर। चिंता तब करो जब उलझन तुम्हें चैन से वंचित कर दे। आपके विचारों को स्पष्ट करके आपको याद दिलाऊंगा अपने सच्चे पहचान। मुझे खुशी है जब आप चुनते हैं मुझ पर भरोसा करो और अपने डर को साझा करो। सपने और आपके दुख, उस ईमानदार में भोज में सांत्वना देता हूं कि कोई नहीं। मानव, कभी भी मेरा दिल तब द्रवित होता है जब तुम संघर्ष के क्षणों में कृतज्ञता दिखाएं, क्योंकि यह दिखाता है कि आपको मेरी अच्छाई पर भरोसा है। तब भी जब परिस्थितियां विकट लगती हैं, आप संघर्ष के बीच में खड़े हैं और अपनी आवाज उठाओ और मुझे धन्यवाद दो। तुम रिहा हो। आस्था का ऐसा माहौल जो खामोश कर देता है निराशा।
मैं आपकी प्रशंसा को संजो कर रखता हूं, क्योंकि वे मीठी खुशबू की तरह उठो, भक्ति करें और अपनी आत्मा में आशा जगाएं। तब भी गाओ जब तूफान मेरे लिए अंतहीन लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें थामे हुए हूं। हाथ तो आप नहीं होगा। जब संदेह की आवाजें बढ़ें तो ठोकर खाएं। जोर से याद करो कि मैंने पहले ही देख लिया है। आपके परिणाम चुनौतियां, मैं छिपे हुए आशीर्वाद को जानता हूं। हर परीक्षण में लिपटे हुए आप सहते हैं। मैं आपके विकास के बारे में अधिक चिंतित हूं। चरित्र आपको सभी से मुक्त रखने से अधिक महत्वपूर्ण है कठिनाइयों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे दुख को देखकर मुझे खुशी होती है। आप परिष्कृत और उन्नत अपने विश्वास को मजबूत होते हुए देखना, दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने के लिए से त्रस्त छाया। मेरी शक्ति तुम्हारे में परिपूर्ण है। मेरी कमजोरी और शक्ति तब बढ़ती है जब आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। मुझे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपकी आत्मा का दुश्मन कोशिश करता है। कानाफूसी में झूठ आरोप है कि आप बहुत दूर चला गया है या आपकी स्थिति है। आगे उन क्षणों में मोचन मेरी याद आती है। वादे के शब्द मैं ही हूं जो तोड़ता हूं। हर जंजीर तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ेंगे यात्रा। मैं आशा के नए बीज बोता हूं, यह सुनिश्चित करना कि शांति का मौसम आएगा। कठिनाई के दौर के बाद जब निराशा आपके दिल पर कब्जा करने की कोशिश करता है, यह पुष्टि करके कि मेरा प्यार है निरंतर अडिग और विजयी। प्रत्येक बाधा मैंने अद्भुत योजना बनाई है आपके लिए अवसर, भले ही आप मुझे अस्वीकृति या ट्रायल का सामना करना पड़ा है। बेहतर दरवाजे खोलें, भले ही लोग असफल हों। अपना मूल्य देखो, मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूं। हां, आप ऐसे उपहार हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे जैसे आप मुझ पर भरोसा करेंगे, वैसे वैसे आपका दिन भी बीतेगा। नई योग्यताएं और जुनून खोजें। तुम्हें कभी पता नहीं था कि तुम में मेरी आत्मा की इच्छा थी। आपको उन कार्यों और मिशनों की ओर मार्गदर्शन करना जो अपने भाग्य के साथ तालमेल बिठाए, सीखने योग्य बने रहें। और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारा विश्वास के छोटे से छोटे कार्य को महान बनाऊं। जब दुख के बादल छा जाते हैं तो मैं आशीर्वाद का अनुभव करता हूं। आपका दृष्टिकोण आप में जागते हैं। सुबह भारीपन के साथ ऐसा लगता है हिलाना असंभव है। मेरी रोशनी को तोड़ दो, जिसके माध्यम से तुम्हें रोने की अनुमति है। आंसू भी उपचार कर सकते हैं, लेकिन जान लें कि उन आंसुओं में तुम नहीं हो। अकेले ही मैं उन्हें कीमती टोकन के रूप में इकट्ठा करता हूं। अपने दिल की पुकार को सुने और उसे बदल दें। मेरी वफादारी की गवाहियों में सुबह तब आएगी जब तुम्हें लगेगा कि हौसला बुलंद हो जाएगा और आप फिर से हंसेंगे। उस पक्षी से मुक्त हो जाओ जिसे तुम कभी अपने साथ लेकर चलते थे। मेरी करुणा पर ध्यान केंद्रित करो जो सर्वोपरि है। हर सीमा जब दूसरे लोग आपको आंकते हैं, कठोरता से मेरी दया अनुग्रह का विस्तार करती है। जब तुम्हारा गलतियां तुम्हें परेशान करती हैं, मेरी क्षमा तुम्हें मार्ग दिखाती है। एक नई शुरुआत का रास्ता अपनाओ। नई शुरुआत, किसी भी निंदा को टालने न दें। एक बार तुमने अपना दिल मुझे सौंप दिया। अतीत का आप पर कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि आप इसे स्वीकार करें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, इस वादे में कि मैं सभी चीजें करता हूं जब आप अपने भले के लिए मिलकर काम करते हैं। अपना भरोसा रखें, मैं तुम्हारे अंदर कुछ नया कर रहा हूं। जहां कभी संदेह था, वहां विश्वास को बढ़ने देना। यदि आप अपने अंदर हलचल महसूस करते हैं तो यह फलता फूलता है। आत्मा, यह मेरा निमंत्रण है, इसका पालन करें। तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजनाएं बेहतर हैं। आप अपने दम पर जो भी तैयार कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक इस भ्रम पर विश्वास मत करो कि आपके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। मैं अपनी ऊर्जा, अपने जुनून और फिर से जीवंत करें। आपकी इच्छाएं, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। आप कौन हैं या आपकी कितनी गलतियां हैं, अपने शब्दों को कृतज्ञता से भर दें। धन्यवाद। मुझे जब सूरज उगता है और जब वह डूबता है, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो मुझे धन्यवाद देना, और जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो मुझे धन्यवाद देना। आपके पास उस स्थिरांक में बहुत कम है। कृतज्ञता आपको छिपी हुई मिलेगी कि जलाशय जंगल में भी आनंद रहेगा। मेरा मन आपकी आत्मा को पोषित करते हुए आपको बनाए रखना। अप्रत्याशित अपना ध्यान मुझ पर रखो, अपने पर नहीं सीमाएं या बाधाएं। मैं वह स्रोत हूं जो कभी सूखता नहीं, जीवन का वह स्रोत जो कभी नहीं, जो विफल होते हैं उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहें। ऐसे प्रभाव जो आपको हार मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
आपके बुलाने पर। हां, आपने मुझे सुना। सही ढंग से मैंने एक कॉलिंग रखी है। आपका जीवन एक प्रकाश बनने का आह्वान है। दूसरों की सच्ची सेवा करने की आशा फैलाएं, प्रेम करो और मेरे नाम को बड़ा करो। आप अपनी तुलना करने की इच्छा का विरोध करें। दूसरों के लिए मैंने आपको एक अनोखे ढंग से ढाला। उद्देश्य केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। भरोसा रखें कि मैं आपको सही स्थान पर रखूंगा। जहां आपको दरवाजे खोलने की जरूरत है, कोई भी बंद नहीं कर सकता और दरवाजे बंद कर सकता है। आपका नेतृत्व करेंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं को संजो कर रखता हूं, चाहे वे शांत फुसफुसाहट में पेश किए जाते हैं या जब आप अपना मुंह मोड़ते हैं तो जोशपूर्ण चीखें निकलती हैं। बीच में मेरे प्रति विचार। उस दिन मैं उस मौन संगति में आनंदित होता हूं जब आप रात में घुटने टेक कर अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। हृदय के निकट में ध्यानपूर्वक सुनता हूं। हर शब्द की शक्ति पर कभी संदेह न करें। लगातार प्रार्थना करने से यह आपके लिए संरेखित होता है। मेरा दिल मेरे साथ है और एक रास्ता बनाता है मेरे चमत्कारों को प्रकट करने के लिए। भले ही उत्तर में देरी लग रही है, मैं दृढ़ हूं। आपके द्वारा बताए गए विवरण से परे विवरण तैयार करना देख सकते हैं। आराम मेरे अंदर पाया जाता है। जब बेचैनी होती है तो वादे उन्हें अपने करीब रखते हैं। रातें आपको यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं कि निराशा आपकी है, भाग्य तुम्हारा भटकना नहीं है। लक्ष्यहीन रूप से मैंने एक उम्मीद भरी राह बनाई है। भ्रम के माध्यम से मेरी आवाज लगातार आपसे आग्रह करता रहता है कि आप लगे रहें। जीवन घटनाओं का एक यादृच्छिक क्रम नहीं है। आपकी यात्रा में उद्देश्य बुना हुआ है और मैं वह मास्टर प्लानर हूं जो कभी नहीं एक भी विवरण भूल जाता है। आपका समय मेरे हाथों में है और मैं तुम पर नजर रखता हूं। जब तुम लड़खड़ाओ तो प्यार भरी नजर से छिपना मत। अपनी कमजोरियां मेरे पास लाओ, यह बेहतर है। मेरे सिंहासन के पास ईमानदारी से जाना। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। मैं आपके संघर्षों को पहले से ही जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ताकि आप उन्हें स्वेच्छा से साझा कर सकें, ताकि मैं अपना उंडेल 2 उपचार याद रखें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भेद्यता। मैंने तुम्हें एक सक्षम दिल दिया, कोमलता और एक आत्मा जिसे डिजाइन किया गया है। मेरे आलिंगन में सांत्वना पाओ। जैसे ही तुम खोलोगे, मेरी कृपा से तुम्हारा दर्द एक हो जाता है। वह द्वार जिसके माध्यम से मेरी शक्ति प्रवाह में सांस लेने के लिए एक पल लें। नवीकरण की संभावना मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। उन आवाजों से दूर रहें जो आपको परेशान करती हैं। यदि आपको नकारात्मकता का आभास हो तो नीचे जाएं। मेरे पास आओ और मैं धो दूंगा। तुम मेरे जल से साफ करो। हर दिन एक नई शुरुआत है, ऐसा मत कहो। अपने दिल को उलझने दो। कड़वाहट या आक्रोश उन बोझों को छोड़ देता है और मुझे एक नया अध्याय लिखना है। करुणा, बहाली और रोमांच, नई शुरुआत। कई लोगों ने आपको लेबल किया है या आपके जीवन पर बोले गए प्रतिबंध, लेकिन केवल मेरा शब्द प्रबल होता है। मैं कहता हूं कि आप हैं पोषित, माफ किया गया, नियति के लिए। अविश्वसनीय वृद्धि उस सत्य को सुने और इसे अपना दावा माने। आपकी स्वीकृति, मैं तुम्हें चाहता हूं। स्वतंत्र रूप से अन्य लोग स्नेह रोक सकते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करता था। स्वीकृति आपके पैरों के नीचे एक चट्टान है, हर बात में अडिग तूफान। इसलिए अपनी ठोड़ी उठाओ, गहरी सांस लो और जो मैं कहता हूं उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो मैं आपको नोटिस करता हूं, मुझे सम्मान देने के लिए। भले ही आपके प्रयास, दयालुता का एक छोटा सा सरल कार्य, एक प्रेमपूर्ण किसी के लिए शब्द या अव्यक्त प्रार्थना जरूरत में मेरे दिल में कभी नहीं गूंजता। लगता है ये इशारे तुच्छ हैं। प्यार में कार्य इस बात का प्रतिबिंब है कि मैं कौन हूं। आप जो आपके पास हैं उसे अपना समय दें। करुणा, तुम्हारा समर्थन मैं गुणा करूंगा। यह आपके परे कल्पना मेरे आशीर्वाद में बह निकला। अप्रत्याशित तरीके जब आप चुनते हैं, उदारता और वफादारी चुनें। बुद्धिमानी से उस व्यक्ति की तलाश करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो सत्य के प्रति समर्पण रखते हैं और अखंडता, ताकि आप एक दूसरे का निर्माण कर सकें। मेरे बीच करुणा और एकता को बढ़ावा बच्चे मुझे लाते हैं। जब आप उन आत्माओं से जुड़ते हैं तो प्रसन्न होते हैं जो धार्मिकता की चाहत रखो। तुम बंधन बनाते हो जो आपको एक साथ ऊपर उठाएंगे और मजबूत करेंगे।
मेरी कृपा का जीवित साक्ष्य बनो। मंद पड़ चुके स्थानों में प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा है। निराशा और निराशा खुशी तब बढ़ती है जब उन लोगों के बीच साझा किया जाता है जो इसे संजोते हैं। दुनिया के कोलाहल के बीच में शांति के क्षण, जहां आपका दिल मुझ में विश्राम करो, अपने मन को इससे अलग करो। दैनिक विकर्षण और मेरे अंदर रहते हैं, क्योंकि उपस्थिति ही सच्चा नवीनीकरण है। मौन में घटित होता है। तुम सुनोगे। मेरी कोमल आवाज आपको याद दिलाती है कि आप परे प्यार किया उपाय। आप मेरी शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। आश्वासन आपके चिंतित मन को शांत करता है। विचार और आशा प्रज्वलित करना कि अतिक्रमण परिस्थिति में आराम आवश्यक है, और मैं आपको अपने पूरे अस्तित्व को आराम देने के लिए आमंत्रित करता हूं। हे भगवान, मैंने तुम्हें यहां नहीं रखा केवल एक दर्शक होने के नाते। आपकी एक भूमिका है मेरे ग्रैंड में डिजाइन। हां, मैं परम के साथ शासन करता हूं, फिर भी मैं आपका सहयोग आमंत्रित करता हूं। प्रार्थना में करुणा में आशीर्वाद का चैनल। हर बार जब आप अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, मेरी वफादारी। हर बार जब तुम खड़े हो साहस के साथ एक ऐसी दुनिया में जो कभी कभी उपहास, आशा है कि आप भी इस खुलासे में शामिल होंगे। मेरे उद्देश्य को कभी कम मत आंको कि मैं कैसे एक इच्छुक दिल का उपयोग कर विरोध कर सकते हैं। पुराने रास्ते पर वापस जाने का प्रलोभन, अपराध बोध या आक्रोश के प्रति आपका दृष्टिकोण आनंद की ओर नहीं कर सकता। तू अमर आत्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थी वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। परंतु अब तूने जो संकल्प किया उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अडिग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी और तूने नहीं स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया। परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था। तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने के लिए यह सब हुआ। तू सोचता था कि तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा त्याग सब व्यर्थ चला गया, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी घटित हुआ वह तुझे जागृत करने के लिए था। वही घाव तेरी शक्ति बने, वही अंधकार तुझे मेरी ओर ले आया। तेरी आत्मा ने इन कष्टों से होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब तू एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू केवल एक मानव नहीं, तू एक आत्मा है जो अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। यह तेरा पुनर्जन्म है, यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे साथ। तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है। यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है, और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तेरे विचार सबसे अलग हैं, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है,
और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाते हैं। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराते हैं। बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है। तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह दिया कि तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, ना कि कोई अभिशाप। तू प्रखर है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रहे है वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा पथ अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान। परंतु अब इस मोह को छोड़ दे मेरे बच्चे। तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है। तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है। तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तप किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा। लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, यह सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूं। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा। अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार ने कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है,
और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। यह भौतिक संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिसे जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूं। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आपका दिल विचारों की परतों को ले जा रहा है, जो भावनाओं को आपस में ले जा रहा है और उन सवालों के बारे में बता रहा है जो अभी तक एक जवाब नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर हर शांत सरगर्मी को देख रहा हूं, जहां आप विश्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके मन में तनाव को देख रहा हूं, कि मैं पूरी तरह से नहीं देख रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि मैं पूरी तरह से अविश्वास कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पूरी तरह से घूमा कर रहा हूं। अपने दिल में जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं उसके साथ संरेखित करें कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के लिए आपको फटकारता हूं, कि मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं दूर से बढ़ता हूं, क्योंकि आप इसके विपरीत हैं। यह बहुत ही क्षणों में है जब आपका दिल मुझे और अधिक गहराई से समझने के लिए है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी नहीं आते हैं। जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं देखते हैं तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा को भी नहीं बता रहे हैं। यह भी नहीं है कि भ्रम यह है कि यह एक संकेत है कि आप सही तरीके से चलने की इच्छा रखते हैं, कि आप सही दिशा में जाने के लिए तरसते हैं, कि आप मेरी दिव्य इच्छा से नहीं भटकना चाहते हैं, कि बहुत लालसा मुझे और भी अधिक प्यार करने का कारण बनता है। लेकिन 1000 आवाजों के बीच में बच्चा जो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन क्या आप एक ही भीड़ में एक बच्चे को पहचानने के लिए सीख सकते हैं? लेकिन एक भीड़ में एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरी उपस्थिति में प्रशिक्षित मेरी आवाज ने कभी भी सच्चाई का विरोध नहीं किया। पहले से ही मेरे शब्दों ने आपको कभी भी डर में उड़ा दिया, लेकिन हमेशा आपको गहरी और अधिक कोमलता से आकर्षित किया। और मेरे प्यार के आलिंगन में मेरी आवाज की निंदा में से एक नहीं है, यह पता लगाने के लिए कि आपके पैरों को हाउसिंग करने के लिए आपकी बात है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए नहीं है। अपने दिल को इस बात को समझने के लिए तत्काल से अलग न होने दें, कि सब कुछ समझने के लिए आपके विश्वास को खत्म करने की अनुमति न दें। जो आपके लिए सुनते हैं कि मेरे पास आने वाले परस्पर विरोधी संदेशों को खत्म कर दें, फिर भी मेरे शब्द में चुपचाप समय बिताएं। मेरे शब्द में जल्दबाजी में जवाब इकट्ठा न करें, लेकिन अपनी आवाज के आकार के कारण मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं कि आप इस बात से अवगत कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह चुनता हूं कि आपकी समझ को चकित कर दें, लेकिन यह याद रखें कि मेरे तरीके आपके मुकाबले अधिक हैं, क्योंकि आकाश पृथ्वी से अधिक है और मुझे आपकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है कि आप आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस यात्रा पर पूरी तरह से बच्चे को पूरी तरह से समझना नहीं है,
लेकिन आप अपने दिल की बारी बारी से यह नहीं समझते हैं कि आप अपने दिल को पूरा करते हैं। महानता के बाद मैंने अभी तक आपके दिल की रक्षा नहीं की है, जो कि असंतुष्ट शिक्षाओं द्वारा बिखरे होने से अपने प्यारे को बिखेरने से बचाया है, जो आपके विश्वास को भविष्यवाणियों से कम होने से अलग नहीं करता है, जो कि सच्चे स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं, और इसके बाद से आप अपने आप को इस शब्द में गहरी भक्ति के लिए तैयार करते हैं जब आप सभी को मम्मी के रूप में देखते हैं, जो कि मम्मी के लिए तैयार है। क्या यह वास्तव में प्रभु से है? मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसू देखे हैं, क्योंकि आपको डर था कि मुझे डर है, कि मेरी इच्छा से डरने की आशंका है, कि मैंने आपको डर में कपड़े पहने हुए भविष्यवाणियों पर कांपते हुए देखा है। और अब मैं यह कहने के लिए लंबे समय तक आपके साथ रहकर, मेरे साथ रहने के लिए लंबे समय तक मुझे उन चीजों को स्पष्ट करने की अनुमति देता हूं जो मुझे विश्वास के देवता के लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने मन को शांत नहीं किया गया मेरे शब्द एक आत्मा में हलचल करने वाली क्षण भंगुर होने की अपील करने के लिए नहीं दिए गए हैं, जो हवा के साथ घूमता है। मैं दिल को चापलूसी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे प्यार करने के लिए, इसे प्यार करने के लिए, इसे लंगर डालने के लिए, इसे एक ऐसे उद्देश्य में लंगर डालने के लिए, यह एक ऐसे व्यक्ति को पार करने के लिए है जो मेरे द्वारा भेजे गए हर मानव अपेक्षा को पार कर जाता है। आपके दिल के भीतर छिपी हुई जगहों पर ठीक से लक्षित किया जाता है। वे आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको जीवित करने के लिए, वास्तव में गहरी पूरी तरह से जीवित रहने के लिए, इन शब्दों को जीवित करने के लिए वे आत्मा को ले जाते हैं जो वे जीवन को ले जाते हैं। और वे एक अचूक शक्ति को बदलने के लिए एक अचूक शक्ति ले जाते हैं, क्योंकि वे मेरे दैवीय रूप से उज्जवल हैं, जो आपको एक लैंप के लिए नहीं बताते हैं, जो कि आपको जानने के लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, कि मैं उसे समझा जाता हूं कि मैं हर झूठ बोलने के लिए एक तलवार को एक तलवार करता हूं। अपनी आत्मा को झूठे होने की पकड़ से खींचने के लिए भटकने की भीड़ के बीच, नाम और चट्टान पर अपने पैरों को पौधे लगाने के लिए, जो मेरे मुंह से हर शब्द को हिला नहीं सकता है। वह एक नदी है जो महिमा के सिंहासन से बहती है, और जो कोई भी इसे लापरवाही से नहीं करता है वह कभी भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह कोई भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भी नहीं है कि वह घाव, लेकिन अनदेखी जंजीरों को दूर करने के लिए दुश्मन ने अपने चारों ओर चुपचाप अपने चारों ओर उपवास कर लिया है। यह आपकी अनिश्चितता को शांत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन घूंघटों के माध्यम से फाड़ने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं। मेरे शब्द को आराम करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल से आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यह मिलता है कि आप क्या सुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपकी आत्मा को कांपने का कारण बनता है। यह आपको पवित्र विस्मय में अपने घुटनों पर लाएगा, लेकिन यह आपको नई ताकत के साथ भी बढ़ाएगा। यह आपको इस सच्चाई के साथ सामना करेगा कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी आपके लिए एक प्रकार के बम के लिए एक बम नहीं है। जैसे कि यह एक बम है कि आप एक बम के लिए एक बम से बचें। बंजर भूमि जहां जीवन एक बार अनुपस्थित था, एक वसंत में प्यास की तरह आता था, न केवल एक गुजरती प्यास को बुझाने के लिए, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने के लिए, जीने के लिए। जिसने आपको प्रिय बच्चा बनाया था, वह ऐसे क्षणों में होगा जब मेरे शब्द कभी भी अपने व्यक्तिगत इरादों के माध्यम से ब्लेड की तरह नहीं लग सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को काटने के लिए तैयार हूं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपके रास्ते में बाधा यह है कि मैं जो कुछ भी हटाता हूं वह कभी भी एक नुकसान नहीं है। यह कुछ और अधिक कीमती के लिए एक तैयारी है कि मैं सबसे अधिक के बारे में हूं, कि मैं बेतरतीब ढंग से हर शब्द नहीं बोलता। जो मुझसे आगे बढ़ता है वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजा गया एक दिव्य कमांड है, और कभी भी शून्य को वापस करने के लिए, शक के गढ़ों को फाड़ने के लिए आता है, कि आप जिस तरह से हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, कि आपको स्पष्ट करने के लिए तैयार है।
जीवन के पानी के रूप में, रोटी पीने के रूप में आप अन्य चीजों की शक्ति को नोटिस करेंगे, जो एक बार भ्रमित होने पर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक बार जब आप घबरा जाएंगे तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। आपकी आत्मा एक अनचाहे नींव पर स्थापित हो जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा मेरे शब्दों को हल्के से नहीं मानता है, और यह चुनने के लिए कि आप उसे चुनौती देते हैं कि आप हर शब्द को छोड़ दें। जब आप हर शब्द को छोड़ देते हैं तो वह, मुझे लगता है कि हर तरह से आप भटकने के लिए नहीं बोलते हैं। कृपया आप मेरे शब्द को अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से खोलने दें। इसे वह मानक बनने दें जिसके द्वारा आप हर विकल्प को, हर प्रतिक्रिया को मापते हैं। और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो हिलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए एक साधन नहीं बनेंगे जो एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा जाता है, और न ही एक आत्मा में भावनात्मक रोमांच को भड़काने के लिए, भंग करने के लिए। मैं केवल घटनाओं को दूर करने के लिए या भविष्य के ज्ञान के साथ अपने दिमाग को भरने के लिए नहीं बोलता हूं। सुबह की धुंध के माध्यम से, एक थके हुए दिमाग के अंधेरे घूंघट के माध्यम से पहली रोशनी टूटने की तरह यह आपको अधिक जानकारी के साथ बोझ नहीं देता है, लेकिन उन परतों को दूर करने के लिए आपने खुद को धारणाओं और विश्वासों के डर के नियंत्रण की परतों में कपड़े पहनाए हैं, जो आपको एक बार सत्य के रूप में आयोजित करते हैं। केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से और विनम्रता की मुद्रा के माध्यम से जो मैं बोलता हूं, वह आपके द्वारा बोलने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करता है। जब आप अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए, सत्य से बहने के लिए, आपको सही करने के लिए, जटिल चौराहे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करते हैं, जब आप बिखरते हुए महसूस करते हैं, और सबसे ऊपर आपको मेरे साथ एक फेलोशिप के लिए गहरी संवाद में आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही हृदय को हिरणहाटों के रूप में नहीं करना चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सांस लेने के लिए अपरिहार्य जीवन प्राप्त करेंगे। बिना जीने के लिए असंभव है कि मैं चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि भगवान, आपका शब्द मेरे दिल को अस्वीकार क्यों करता है? और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आप सत्य और झूठ के बीच की दहलीज पर खड़े हैं। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपसे बहुत गहराई से रहने दें, जो मेरे से नहीं है। जब मेरा शब्द वास्तव में प्राप्त हो जाता है, तो यह आपके भीतर गढ़ों को पलट देता है, जो आप अपने आप को दर्द से बचाने के लिए तैयार किए गए अनदेखी किले हैं, लेकिन जिसने आपको गहरी संवाद की वादा किए गए भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। मेरे साथ मेरा शब्द आपके लिए उन चीजों से अलग हो जाता है जो वास्तव में अपनी आत्मा को छूती हैं, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, लेकिन यह एक कुशलकारिणी को छूने के लिए है। आप एक सच्चे पिता की बाहों के भीतर रह रहे हैं, एक पिता जो तब नहीं खोता है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं और न ही चुप रहते हैं, और जब आपको दिशा की आवश्यकता होती है, और जब आप मेरे शब्द को इस दुनिया के शोर में भ्रम के माध्यम से, हर भेस काटने के माध्यम से गहरे छेदने की अनुमति देते हैं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर देंगे कि आप इसे छोड़ने के बाद से ही साथ नहीं कर रहे हैं। यह हर फैसले को अपने दिल की हर लालसा के बारे में बताता है, जिसे आप अब संकेतों के बाद पीछा करने की जरूरत नहीं है। और यह जानने के लिए कि मैं आपके दिल के लिए बोल रहा हूं, दिन प्रतिदिन मेरे शब्द का आवास स्थान बन जाएगा। आप अनिश्चितता में नहीं चलेंगे, लेकिन आपके लिए डरने के लिए आप डरते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि मैं बौना हो जाएगा। अपने जीवन की बहुत सांस आप स्वयं एक पोत बन जाएंगे जो उस शब्द को दूसरों के पास ले जाएगा। आप पृथ्वी पर स्वर्ग की एक प्रतिध्वनि हो जाएंगे, जो कि बंजर भूमि में जीवन का एक दूत है, जो हमेशा के लिए प्यार के बाहर के हाथों को छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे को न केवल अपने कानों के साथ सुने, जो कि मेरे लिए एक बार में सबसे अधिक है, जो कि एक बार की फुफर के साथ ही हो, जो कि एक बार में है, जो कि एक बार में है। मेरा शब्द जीवन है, और जब आप उस जीवन में रहते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि पिता और बच्चे के बीच एक अविभाज्य संघ में शांति से स्वतंत्रता में चलने का क्या मतलब है। मैं केवल आपको क्षणिक आराम की पेशकश करने के लिए नहीं बोलता हूं, और न ही आपकी आत्मा को एक क्षण भंगुर क्षण के लिए समझ में आता है कि मैं यह बताता हूं कि यह शब्द आपको एक गहरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, एक तरह से रहने के लिए, एक दृढ़ संकल्प की अविभाजित भक्ति,
जो मुझे किसी भी तरह की लागत को प्रसन्न करती है। अगर कोई भविष्यवाणी शब्द आपकी आत्मा को पहले से कहीं अधिक ईमानदारी से लेने के लिए आपकी आत्मा को हिलाता नहीं है, अगर यह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कि मेरे बीच एक शब्द के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं करता हूं। अपनी भावनाओं को शांत करें। मेरे शब्दों को चतुराई से चुने गए टुकड़े नहीं हैं जो आपकी परिस्थितियों से मेल खाने के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं उसका खेल खेलना मेरे शब्द नहीं है, जो जीवन के स्रोत से खुद को अच्छी तरह से गहरे सभी स्थितियों की तुलना में अधिक गहराई से आते हैं और सभी मानवीय समझ से परे हैं। जब मैं आपकी वर्तमान स्थिति को संबोधित नहीं कर रहा हूं तो मैं आपकी भावनाओं की गहराई से बात कर रहा हूं। आत्मा के लिए शाश्वत नियति जो एक सच्चे भविष्यवाणी शब्द को पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने के लिए पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने की आवश्यकता है, वह आपकी आत्मा की सामग्री को यथास्थिति के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय यह आपको और अधिक जुनून से प्यार करने के लिए और अधिक भावुक रूप से प्यार करने के लिए उकसाएगा और अपने आप को और अधिक स्पष्ट रूप से इनकार कर देगा कि यह देखने के लिए कि आप 1000 को खोलने के लिए 1000 को खोलना चाहते हैं। उच्च इसीलिए मेरे प्यारे को एक भविष्यवाणी शब्द के मूल्य को मापने के लिए जल्दी नहीं है इस आधार पर कि यह आपके वर्तमान जीवन के लिए कितना प्रासंगिक लगता है। यह नहीं पूछता है क्या यह मेरी स्थिति में फिट है, लेकिन बल्कि क्या यह मुझे भगवान के करीब खींचता है। बस आश्चर्य नहीं कि क्या यह मुझे उत्तेजित करता है, लेकिन इसके बजाय क्या यह मुझे पश्चाताप करने के लिए हलचल करता है। क्या यह मुझे पवित्र के साथ अधिक से अधिक संरेखण में रहने की इच्छा रखता है। यह एक सत्य साधक का सवाल है कि भावनाओं के बाद एक का पीछा करने का नहीं। मैं आपको यह सिखाने के लिए लंबे समय तक यह सिखाता हूं कि इस युग में कैसे विचार करना है, जहां कई आवाजें मेरे नाम पर बोलती हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं ले जाती हैं। आपको पवित्र शास्त्र में प्रशिक्षित एक दिल की जरूरत है और मेरी उपस्थिति में परिष्कृत है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के लिए वास्तव में आप कभी नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि स्वप्नों में नहीं है। संकेत यह आपको प्यार के वेलस्प्रिंग पर लौटने के लिए कहता है। मेरा शब्द कभी भी कार्नल इच्छा को नहीं हिलाएगा, इसके बजाय यह विनम्रता की विनम्रता को जगाएगा और कृतज्ञता की एक गहरी भावना मेरे शब्द को हमेशा भ्रम से बाहर लाएगी और स्पष्टता में। यदि कोई संदेश आपको पाप से बचने के लिए नहीं है तो यह नहीं है कि आप इसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बेकार हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए हर चीज पर संदेह करने की इच्छा न करूं, लेकिन न ही मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी भी चीज का परीक्षण किए बिना कुछ भी प्राप्त करें। जो आप हमेशा प्रार्थना में मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली हर शब्द को लाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेरी आवाज को पहचाने कि आपके दिल को प्यार से तोड़ता है, जो कि आपके दिल को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर गहरी गूंज की तरह, एक घंटी की तरह, एक घंटी की तरह आप एक लालसा से जागते हुए, एक लालसा है कि इस दुनिया में कुछ भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और फिर आप न केवल एक नोट के साथ जवाब देंगे बल्कि एक जीवन के साथ एक जीवन को बदल देता है जो सीधे उस उद्देश्य में चला जाता है जो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे को वास्तव में नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से याद करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक डिस्क्रिमिनेंट के लिए मेरे प्यार के करीब कभी भी आपको कभी भी दूर न खींचें कि यह शब्द हमेशा आपके दिल को पूरी तरह से रहने के लिए तैयार करेगा। और अगर ऐसा होता है कि क्या यह शब्द कोमल है या भेदी है, तो इसने उस मिशन को पूरा कर लिया है जिसके लिए मैंने इसे दुनिया में भेजा है। मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों को नहीं देखते हैं। जब आप हर जगह नहीं देख रहे हैं तो मैं यह नहीं बताता कि मैं अपने सिर को फूला देता हूं। यह खजाना है क्योंकि यह एक ऐसे दिल से बहता है जो सच में जीने के लिए लंबे समय तक नहीं है, मानव कल्पना द्वारा तैयार की गई कल्पनाओं में नहीं है। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आप स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, कि आप एक संकेत की इच्छा रखते हैं, जो कि एक आवाज है, जो एक आवाज है जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आप भटक नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि वह एक अचानक चमत्कार से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए कि वह एक आवाज से नहीं आता है। मेरे बच्चे का पालन करें। मैं अपनी आवाज को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं यह सुनने के लिए जटिल परिस्थितियों को सेट नहीं करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, कि मैं एक ईमानदार दिल है और एक मन को सुनने के लिए तैयार है। जब आप दिन प्रतिदिन मेरे साथ चलने का विकल्प चुनते हैं,
जब आप समय देते हैं तो बस मेरी उपस्थिति में नहीं जाने के लिए, कि आप अपनी आत्मा को नहीं बताएंगे, कि आप अपनी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे। एक बच्चे की तरह मुझे तलाश करने की आवश्यकता है, कि एक बच्चे को भीड़ में अपने पिता की आंखों की तलाश में जितना अधिक समय आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही अधिक समय आपके दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि एक कुशल संगीतकार एक ऑर्केस्ट्रा में एक एकल ऑफ नोट का पता लगा सकता है, जो आपकी आत्मा को एक बार मेरी आवाज के टोन से परिचित कर सकता है। जो मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगा, और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं कर सकता हूं। आपको भ्रमित करें कि मैं स्पष्टता का देवता हूं, मैं अराजकता के पीछे अपनी आवाज को नहीं छिपाता हूं, लेकिन इस वजह से मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह दुनिया अभी भी कैसे होनी है। न केवल ध्वनि में शोर है, बल्कि चिंता की गूंज में, अपेक्षाओं और दूसरों के शब्दों में। अगर आप अभी भी अपनी भावनाओं के लिए मेरी आवाज को दूर करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक समय के लिए मेरी आवाज नहीं करेंगे, जो आपको एक समय के लिए नहीं है। उस शांति में मैं आपको फुसफुसाऊंगा कि आपको क्या पता है कि आप एक आवाज नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है, लेकिन आपके दिल को पता चल जाएगा कि आप शांति को शांत महसूस करेंगे, जो कि शांत निश्चितता है, जो शब्दों की तुलना में गहराई तक चलती है, जो मेरी आवाज का संकेत है कि आप मेरी आवाज के बीच अंतर नहीं करेंगे। जो मुझे नहीं मिलेगा वह आपको नजदीक नहीं करेगा। इसके विपरीत आपको अराजकता में डुबोएं। दुश्मन की आवाज सतह पर आकर्षक दिखाई दे सकती है, लेकिन यह विभाजन के डर या शांत गौरव को वहन करता है। इसके नीचे ये आवाजें एक पल के लिए आपकी भावनाओं को हिला सकती हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को मेरे हथियारों की सुरक्षा में नहीं ले जाएंगे। जब आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तो आप एक आवाज नहीं करते हैं कि आप भी नहीं हैं, कि आप भी इस बात की निंदा करते हैं कि क्या आप भी हैं। मुझे और अधिक गहराई से जानने के लिए एक लालसा, मैं पत्थर नहीं डालता हूं। जब आप हवा नहीं देते हैं तो मैं दरवाजा बंद नहीं करता हूं। जब आप इसके विपरीत भटकते हैं, यहां तक कि आपके भ्रम के क्षणों का भी उपयोग करने के लिए, आपको यह सिखाने के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में अधिक स्पष्टता के साथ मेरी आवाज को पहचानने के लिए मैं आपको नजदीक नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते हैं। कि दूर नहीं, अस्पष्ट विश्वास का मानना है कि मैं वह हूं जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको शोर के समुद्र में खो जाने के लिए बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं वफादार हूं, और यदि आप मुझे अपने पूरे दिल से तलाशते हैं, तो आप मेरी आवाज को अपने मांस के प्रयास से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपके भीतर पहले से ही उस संघ में शामिल होने के लिए आप मुझे नहीं सुनेंगे कि आप मुझे नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि आप बाहर की ओर झुक गए हैं सुनने के लिए। जब मैं उस छिपी हुई जगह पर आपका इंतजार कर रहा हूं, जहां मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं, तो आप यह समझने के लिए कारण का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस आत्मा द्वारा जो कुछ भी हो सकता है। आप उस प्रकाश को भूल जाते हैं, जो कि आप हर एक आवाज से नहीं हटते हैं, जो कि हर तरह से एक और हर उस घटना को याद करते हैं, जो कि हर तरह से हर उस घटना को याद करता है। बच्चे के लिए बच्चे का पीछा नहीं करते हैं। मेरे लिए चलाने के बाद आपकी आत्मा को केवल अपने पैरों पर चुपचाप बैठने की उपेक्षा करने के लिए अपनी आत्मा को न होने दें, जैसे कि मैरी की तरह मेरे पैरों पर बैठने की उपेक्षा करने के लिए, जो मैं दूसरों के माध्यम से बोलने वाले शब्द को सुबह की ओस की तरह चुना है। और आप हमेशा की भूख को नहीं भूल पाएंगे और मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। गुप्त जगह में कानाफूसी मेरी आवाज शोर पर निर्भर नहीं है, और न ही यह भव्य प्रदर्शनों या दोहराए जाने वाले सूत्रों के माध्यम से आता है। मैं आज भी बोलता हूं, जैसे कि मैंने एलिजा से बात की थी, कि हवा के माध्यम से नहीं, भूकंप के माध्यम से, आग के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति की छोटी आवाज के माध्यम से। और यह उन शांत क्षणों में है जब आप एक तरफ से एक चीज को छोड़ देंगे। जब मैं एक चीज को सुनता हूं कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं एक चीज के भीतर तूफान की बात करूंगी, शोर के लिए नहीं, बल्कि एक दिल के लिए जो सच है, वह सच है कि आप शांति में बैठ सकते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शब्दहीन आह। और मैं अभी भी आपको सुनूंगा कि मैं केवल उन शब्दों को नहीं सुनता हूं जो मैं आपकी आत्मा को सुनता हूं। और जब आपकी आत्मा मेरे लिए चुप्पी का चयन करती है, तो यह 1000 खोखली घोषणाओं के लिए गहरी है। मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानते हैं, कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं हैं। मैं आपको एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानता हूं। खदान के लिए तरस मैं केवल दिशा के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं मांगना चाहता हूं।
मैं एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में प्यार करना चाहता हूं, एक शेफर्ड जो आपके बगल में चलता है। मैं चाहता हूं कि कम्युनियन परामर्श न हो, इसलिए भीड़ से दूर कदम रखें, जो कि सीक्रेट प्लेस में अपनी स्पष्टता को साबित करने के लिए आवाज से दूर जा रहे हैं, जो कि एक ईमानदार दिल की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं बाहर से गूंजों को बंद करूं और उसके भीतर की कानाफूसी में, धुन में, उस बहुत शांति में है कि आप फिर से अपने कानों के साथ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ, बुद्धि के माध्यम से नहीं, बल्कि अंतरंगता के माध्यम से सुनना शुरू कर देंगे। और अंतरंगता के माध्यम से और जो चीजें छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे नहीं देखती हैं कि अगर मैं यह नहीं सुनता कि मैं साइलेंस को नजदीक नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि चुपचाप चुपचाप नहीं है नकली शोर। मैं आपको श्रव्य शब्दों की तुलना में कुछ और कीमती सिखा रहा हूं। यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, एक दिल जो बिना किसी कारण की आवश्यकता के, एक विश्वास है जो तत्काल पुष्टि के बिना भी स्थिर रहता है। और मेरे प्रिय, जब आप मेरी आवाज को फिर से सुनना शुरू करते हैं, तो उस शांत जगह में आपकी आत्मा को भ्रमित नहीं किया जाएगा या हर किसी को बुरी तरह से नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ और अधिक मूल्यवान होगा जो आपके पास होगा, और मेरे पास मेरे होने का मतलब है कि सब कुछ गुप्त जगह पर लौटने के लिए मेरे प्रिय एक को मेरी आवाज को हर सुबह सुनकर पहली ध्वनि हो और आखिरी कानाफूसी जो आप अपनी नींद में ले जाते हैं। मैं अभी भी फुसफुसाते हुए अभी भी बहुत प्यार करता हूं। जब आप केवल एक ही तरह से गुजरते हैं, तो यह सब कुछ नहीं करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूं। दिल को सीधे मेरा सामना करना चाहिए, जहां आपकी आत्मा मेरे लिए अकेले रोती है और जहां आपकी गहरी लालसा मेरी उपस्थिति के लिए है, न केवल मानवीय प्रतिज्ञान। मेरे प्यारे होने पर अगर एक भविष्यवाणी शब्द आपको यह मानता है कि आपको अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं उस शब्द के लिए सतर्कता से गहरी हो जाए। आपकी आत्मा में एक पवित्र भूख आपको अपने घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि भगवान मुझे और अधिक दिखाएं कि आप कौन हैं। यह पवित्र कार्य है कि हर सच्ची भविष्यवाणी किसी भी शब्द को वहन करती है जो मैं बोलता हूं, कि क्या एक पैगंबर के मुंह के माध्यम से या सीधे गुप्त जगह में कभी भी अस्थायी आराम की पेशकश करने के लिए नहीं आता है। यह आपकी इच्छा का परीक्षण करने के लिए, हिलाने के लिए, जागने के लिए आता है। यह तय करने के लिए प्रकाश की एक फ्लैश की तरह है, जो आपको उकसाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए कि आप अधिक से अधिक हैं, जो कि आपको उजागर करने के लिए तैयार हैं। यह शब्द एक संदेश के मूल्य को नहीं मापता है कि यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है, बल्कि यह समझ में आता है कि क्या यह आपको पश्चाताप, पूजा, भक्ति में वापस खींचता है। और मेरे लिए वास्तविक प्यार, एक सच्चा शब्द, हमेशा सुखद वादों में नहीं लपेटता है, लेकिन यह हमेशा अपने प्यार के लिए बेकार की बात नहीं करता है, जो कि पूरी तरह से बेकार है, जो कि पूरी तरह से बेरहमी को दूर करने के लिए है, जो कि मौन को सही करने के लिए है, जो कि मौके को सही करने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के बीच मैं आध्यात्मिक परिपक्वता को बदलने के लिए भविष्यवाणी शब्द नहीं देता हूं, लेकिन आपको अधिक साहस और मजबूत विश्वास के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरे शब्द गंतव्य नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक, वे जंगल में रोने वाली आवाज है, जो आपको याद दिलाते हैं कि मैं अभी भी आपके साथ काम करना शुरू कर रहा हूं। मैं यह बताता हूं कि मैं हर काम शुरू कर रहा हूं। पैगंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके भविष्य को कितना वफादार कर सकते हैं। वे केवल मैसेंजर्स हैं, जो मैं अकेले लेखक हूं, और मैं कभी भी एक भी अध्याय नहीं लिखता हूं और इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ता हूं। कि मैं प्यार में जो कुछ भी शुरू करता हूं, उसके माध्यम से मैं महिमा में समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए मेरा बच्चा अपने सेवकों के माध्यम से बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप हर भविष्य के लिए नहीं हैं, जो आपको अपने घुटनों पर नोट करें, जो आप अपने घुटनों को देखते हैं। आप अपने शब्द को अपने शब्द में नहीं करते हैं। आपकी आत्मा एक बीज की तरह अच्छी मिट्टी में गिरती है, जो विश्वास से भरी हुई है, जो कि दृढ़ता से पोषित है और आज्ञाकारिता के साथ गुजरती है, तो अन्य सभी आवाजें प्रोत्साहन बन जाएंगी। मेरा जीवन तो आपको अब एक सांसारिक गोबेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो इस डर से कि आप अपना रास्ता खो देंगे अगर आप पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, तो मैं अपने जीवन के हर विवरण को किसी और की तुलना में अधिक जानने के लिए जानता हूं, और मैं चाहता हूं
कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं हैं कि एक भविष्यवाणी शब्द को सुनने के बाद चुपचाप बैठे और आपका दिल सवालों के साथ फूट गया कि प्रभु यह था, कि यह शब्द वास्तव में मेरे लिए था, कि मैं इसका कोई संबंध क्यों नहीं महसूस करता हूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको कुछ भावनात्मक पुष्टि के लिए, प्रतिध्वनि के लिए तरस रहा था, लेकिन इसके बजाय आपको यह महसूस नहीं हुआ कि मैं एक प्यार की भावना को नहीं बताता हूं, क्योंकि यह एक प्यार नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यार से यह नहीं बताता कि एक प्यार करने वाली भावनाओं के आधार पर यह नहीं है कि एक प्यार भरे। आपके लिए ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं तुरंत पूरा नहीं करने के लिए बोलता हूं, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर कुछ और अधिक पवित्र करने के लिए कहीं अधिक पवित्र है, जो कि मेरे बच्चे को तैयार करने की तुलना में अधिक पवित्र है। जो मैं देता हूं वह आपकी स्थिति का तत्काल उत्तर प्रदान करने के लिए है, जो कि आपकी स्थिति का तत्काल जवाब देने के लिए कुछ शब्द जारी किए जाते हैं, जैसे कि बीज मिट्टी में गिरने से दूर नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की जमीन पर आप ही बौछार नहीं करते हैं। लेकिन तुमने मुझे वापस क्यों बात की? कुछ शब्द जो मैं देता हूं वह निर्माण शुरू होने से पहले दिए गए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह हैं। आप अभी तक फाउंडेशन को, फ्रेम या कुछ भी नहीं देखते हैं जो यह बताता है कि अंतिम तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लूप्रिंट गलत है। इसका सीधा मतलब है कि यह अभी तक निर्माण करने के लिए समय नहीं है। और जब आप अपने आध्यात्मिक घर के पहले स्टोन्स के साथ काम कर रहे हैं तो यह एक ठोस संरचना है, कि एक ठोस संरचना, क्योंकि यह प्रासंगिक महसूस नहीं करता है कि केवल अस्थायी भावनात्मक संरेखण के आधार पर एक दृष्टि की सटीकता का न्याय न करे। जो मैं भावनात्मक तरंगों के अनुसार नहीं बोलता हूं, मैं शाश्वत सत्य के अनुसार बोलता हूं। कुछ शब्द जो मैं अपने भीतर की जगहों को मजबूत करने के लिए भेजता हूं, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आप कुछ कदमों को देखते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, कि स्पर्श किए जाने की एक सनसनी, लेकिन आप अभी तक महसूस नहीं करते हैं कि मैं वास्तव में आपको अभी तक के क्षणों के भीतर सबसे चुप और दृढ़ तरीके से आपको छू रहा हूं, जो आप अभी तक व्यर्थ हैं, जो वास्तव में ऐसे क्षण हैं जब आपकी आत्मा को गहरा किया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है। कई बार मैं विश्वास को संतुष्ट करने के लिए नहीं है और कुछ ही क्षणों में नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। यह इसलिए कहें कि आपका दिल आराम से हो सकता है कि आपको अपने आप को हर उस शब्द को अवशोषित करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको बोली जाती है। आपको यह दावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास को यह साबित करने के लिए कि हर शब्द को उसी प्राप्तकर्ता को संबोधित नहीं किया जाता है, जो एक ही प्राप्तकर्ता को सीधे एक आत्मा के लिए भेजे जाते हैं, जो एक सीजन में शामिल है, जो कि मैं खुद को काम करने के लिए तैयार हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं। क्या उन्हें भ्रम में नहीं रखा गया था? लेकिन विश्वास में एक तरफ कास्ट करने के लिए जल्दी नहीं है, जो आप अभी तक समझ नहीं पाएंगे कि मेरे शब्द को आप में आराम करने दें। जैसे कि लंबी रात में एक बीज की तरह एक समय आएगा जब प्रकाश बारिश करेगा और जीवन का पेड़ एक जगह से उठेगा, जो एक बार बंजर हो जाएगा। जब आप आज के लिए तूफान का सामना कर सकते हैं, तो आप उस समय के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं। मेरे बच्चे को पहले से बोया गया था। यह अस्वीकार करता हूं कि मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं करता है। यह हमेशा उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। यदि आप इसे भेजते हैं एक निविदा दिल के साथ, मेरे शब्द को पकड़ें। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होगा। मैं आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया से आपके मूल्य को मापता नहीं हूं, लेकिन आपकी शांत आज्ञाकारिता से मैं प्रतिक्रिया के विस्फोटों की तलाश नहीं करता हूं, लेकिन तेजी से पकड़ने में दृढ़ता। जब कोई दृश्यमान संकेत नहीं है तो यह नहीं डर है कि आप किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से सुसज्जित हैं, जो कि मेरी हर बात को स्पष्ट कर देगा और यह बताएगा। मैं आपको कभी भी सतर्क रहने के लिए कहता हूं और आपकी आत्मा में समझदार एक कहावत की लोकप्रियता को न जाने दें। या जनता की आम सहमति उस मानक के रूप में काम करती है जिसके द्वारा आप यह निर्धारित करते हैं कि मुझसे क्या आता है। ऐसे शब्द हैं जो महान धूमधाम और इको के साथ घूमे हुए हैं, फिर भी वे जीवन देने वाली सांस को नहीं ले जाते हैं। अगर वे बेस्ट नहीं करते हैं तो वे इस तरह से नहीं हैं कि वे हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिल का विस्तार करें, फिर सतर्क रहें, क्योंकि वे मांस की खोखली गूंज से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। या यहां तक कि एक सुंदर आड़ में छुपाए गए धोखे भी याद रखें कि मेरा शब्द आत्म अनुपालन को शांत करने के लिए नहीं है। यह सही करने के लिए, प्रोनिंग करने के लिए, प्रोनिंग करने के लिए आता है कि यह एक डबल डूड की तरह है, कि यह एक डबल डूड की तरह है।
भ्रम जिस पर आप झुक गए हैं, आप अपने आप को उन मामलों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिन्हें आपने लंबे समय से बचाने की कोशिश की है। मेरे संदेश को आपके लिए वितरित किए जा रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं आता कि आप एक बार जीना जारी रखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको अंदर से बाहर निकालने के लिए मेरे लिए ऐसे शब्द होंगे जो आपको दुहक के कारण आंसू नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाश आपके दिल के एक अंधेरे कोने तक पहुंच गया है, जो कि आपके द्वारा किए गए कामों को दूर करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बता सकते हैं कि आपके सीमित विचार मुझे आपकी व्यक्तिगत समझ या जीवन के अनुभव की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं करते हैं। यदि कोई शब्द आप तक पहुंचता है जो आपको चुनौती देता है कि आप हमेशा जो कुछ भी सही मानते हैं, वह जल्दबाजी में खारिज न करें। इसके बजाय इसे ईमानदारी से प्रार्थना में पेश करें और एक खुले दिल के साथ पूछें कि यह वास्तव में आपके लिए एक अस्वाभाविक शांति के साथ गवाही दूंगा। चिरस्थायी प्रकाश। कई बार मेरा अनुशासन एक आरामदायक कार्य की तरह नहीं लग सकता है, बल्कि एक आध्यात्मिक उथल पुथल की तरह नहीं लग सकता है, जो आपके द्वारा अनजाने में निर्मित गुमराह नींव को बिखरता है। फिर भी आराम से यह आश्वासन दिया कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह आपको प्यार से बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जिस मिशन को आपने एक बार सोचा था कि आप समझ गए थे कि शायद मुझे भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने की आवश्यकता होगी जिसे आपने कई वर्षों तक कड़वाहट से परेशान किया है, या आपको एक रिश्ते को, एक नौकरी को, एक आदत या जीवन का एक तरीका देने के लिए आमंत्रित किया है, जो कि सभी को एक नए दायरे में शामिल करने के लिए बहुत ही परिचित हो गया है, जो कि आपसे मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह सब करने के लिए तैयार है। आपके भीतर एक ताजा भूख पवित्रता के लिए, एक भूख के लिए, एक भूख के लिए, जिस तरह से मैंने आपको शुरू से ही डिजाइन किया है। और जब आप इस शब्द को गले लगाते हैं, भले ही यह दर्द लाता है, तो आप विश्वास के एक गहरे आयाम में कदम रखेंगे और एक पूर्णता जो कि दुनिया को कभी भी आपकी भावनाओं के साथ फिर से गहने के लिए नहीं है, जो कि एक आत्मा के साथ साथ एक भावना को देखने के लिए नहीं है। विश्वास के बारे में मुझे वह एक ऐसा वादा नहीं करता है जो आपकी यात्रा को शुरू करने के लिए शुरू से ही देखता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको हमेशा के लिए आधे अधूरे छाया में रहने के लिए छोड़ देता है। मेरे शब्दों को अपने मन को नवीनीकृत करने देता है, जो आपके मन को अपने दिल को बदल देता है और आपकी आंखों के सामने एक ऐसी जगह का अन्वेषण करता है जहां आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानेंगे कि आप यह नहीं जानेंगे कि वह जो सच है और उस प्रकाश को कभी भी बुझा नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ कम्युनियन में गहराई तक जाते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी आत्मा को शांत करते हैं कि कोमल, अभी तक संप्रभु आवाज स्वर्ग की कुछ चमत्कारी है। एक चमत्कारी एक शांति शुरू करेगी कि यह दुनिया चुपचाप आपके भीतर एक तूफानी समुद्र के बीच में नहीं होगी, लेकिन यह बहुत ही शांति से मिल जाएगी। धैर्यपूर्वक, रोशन और धीरे धीरे अपने चरणों की पसंद को पल पल के रूप में भी समायोजित करें, यहां तक कि छोटे फैसलों की तरह लग सकता है, फिर भी शाश्वत वजन को सहन कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी आवाज को सुनने के लिए कि सच्ची शांति से आता है। एक आवश्यक चीज है जो आपको करना चाहिए। आप केवल उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आप अपने ईश्वर के लिए नहीं कर सकते हैं, और फिर भी नहीं, सीधे आपकी आत्मा के साथ स्वर्ग के छिपे हुए रहस्यों को आपके दिल में फुसफुसाने के लिए। एक दिल में, एक जो मेरे साथ निकटता से चलता है, और एक जिसमें मुझे विश्वास है कि मैंने आपको परस्पर विरोधी आवाजों के जंगल में अनाथ नहीं छोड़ा है, और अनिश्चित पथों को मैं अपने पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि एक बार आपके द्वारा याद दिलाता है, लेकिन आप सभी को याद दिलाएंगे, लेकिन वह सभी को याद दिलाएगा, लेकिन वह सभी को याद दिलाता है कि वह पूरी तरह से आपके दुख में है, जीवन के बवंडर में भूल गए हैं। आत्मा न केवल आराम लाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि वह आपको यह पहचानने की क्षमता प्रदान करता है कि वास्तव में मेरे से क्या आता है और केवल क्या लगता है। अभी तक कोई आध्यात्मिक वजन नहीं करता है, नसबंदी में जीने के लिए सीखता है कि आप अपने दिल को पवित्रता से बाहर निकालने के लिए एक जगह नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप मेरे शब्द को भी नहीं जानते हैं, तो आप मेरे शब्द को भी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं, तो आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं, या नहीं धोखे जो कभी भी अधिक सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आगे के दिन अंधेरे के लिए आसान नहीं होगा, खुद को प्रकाश के रूप में भंग कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप आपके भीतर लगाए गए सच्चाई के लिए तेजी से पकड़ते हैं तो आप मेरे बच्चे को नहीं बहाते हैं। मेरे बच्चे को आपके विश्वास की पुष्टि करने के लिए कि आप सही है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे यह बताने के लिए नहीं है कि आपकी आत्मा अपनी ओर से बोलने के लिए एक पैगंबर या आध्यात्मिक प्राधिकारी की तलाश में जगह से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही आपकी सांस की तुलना में पहले से ही निकट हूं, जो आपके दिल की गहराई से उगता है। जब पवित्र आत्मा का शिक्षण एक कोमल ब्रीज की तरह है, तो यह भी होगा कि वह एक कोमल है जो कि एक गहरी है। जब वह एक गहरी बात करता है, चमत्कारों को देखने वाले हैं। आप अलौकिक चीजों को देखेंगे और समझेंगे जो मेरी शक्ति की गहराई को प्रकट करती हैं, और अनंत और दिव्यता आपको एक अथाह महासागर की तरह घेर है। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे आपको आगे ले जाने दें। आप नहीं हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरी महिमा और तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं, इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था, उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है, और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं, और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दे। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान
ईश्वर तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है। उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य
और अंतहीन है। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास